हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। आज से हमारी जो सिलेबस सीरीज है वो शुरू हो रही है और यहां पर बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों जो रेगुलर कोर्सेस हैं उनमें जितने भी ऑनर्स पेपर हैं सभी के सिलेबस अगले कुछ दिनों के अंदर चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दें ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी सिलेबस सीरीज को। आज की जो हमारी सिलेबस सीरीज है वो शुरू होने जा रही है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से। देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस जो विषय है, जिन्होंने भी इस सब्जेक्ट को एज ए ऑनर्स पेपर लिया है, आप समझ जाइए कि आपको यहाँ पर दो पेपर्स पढ़ने होते हैं फर्स्ट ईयर में। पहला जो पेपर होता है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पीएस का मतलब है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, ये जो है वो पहला पेपर है जो आपको पढ़ना होता है। और जो दूसरा पेपर है उसका नाम है यहाँ पर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपका पेपर 2 है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 के बारे में, क्योंकि अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अगर शामिल करते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और फिर आप बोर फील करने लगोगे। तो इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे और हर पॉइंट्स को समझेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी जो सिलेबस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिलेबस है और आपका फर्स्ट पेपर का है यहाँ पर, और जो टॉपिक है या जो पेपर है इसका नाम है यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चूँकि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ तो मैं आपको यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा सा एलोबरेट कर समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है पॉलिटिकल साइंस मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। तो देखिए ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो ट्रेडिशनल होता है और दूसरा होता है मॉडर्न। ट्रेडिशनल किसको कहते हैं? तो वर्ल्ड वार 2 के पहले जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता था उसको हम लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद जब पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे चेंजेज आए और डेविड ईस्टन या लॉर्ड ब्राइस जैसे जब पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जब उनकी एंट्री हुई तो उसको मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कंसीडर किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पर बेसिक चीज़ें पढ़ोगे कि पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग यानी अर्थ, नेचर यानी प्रकृति एंड स्कोप यानी विषय क्षेत्र क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पॉलिटिकल साइंस के। उसके बाद अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को आखिर पढ़ने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, अप्रोच क्या है। तो 4 अप्रोचेज आपको पढ़ने हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है बिहेवियरल, दूसरा है पोस्ट बिहेवियरल, चौथा है इंटरडिसिप्लिनरी। एक एक करके समझते हैं। देखिए ट्रेडिशनल जो था वो वर्ल्ड वार 2 के पहले जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा जाता था, जिन मेथड्स को यूज करके, उनको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। वहीं अगर बात करें मॉडर्न, तो मॉडर्न में 2 तरह के मेथड्स है। पहला है बिहेवियरल और दूसरा है पोस्ट बिहेवियरल। ठीक है, बिहेवियरल को लेकर के आने वाले डेविड ईस्टन साहब थे। ठीक है, डेविड ईस्टन बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, आपको आगे पढ़ना होगा। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट बिहेवियरल और फिर इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, इससे इसका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, क्या संबंध है। मैं आपको एक छोटा सा एक इवेंट बताता हूँ, उससे आप समझ आओगे। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में जिसका नाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इक्वलिटी फैटर्निटी उसमें जो उसका टर्म था वहीं पर कॉइन किया गया था। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये एक पॉलिटिकल इवेंट है ना, एक क्या है, राजनीतिक इवेंट है। लेकिन उसने फ्रांस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वहाँ पे आपने देखा कि सीधे मोनार्की के बाद डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। ठीक है, तो वहीं आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा स्टेट ओरिजिन, जिसमें आप स्टेट के डेवलपमेंट और फंक्शन के बारे में
पढ़ोगे कि स्टेट का आखिर ऑरिजिन कैसे होगा। इसमें आपको यहाँ पर 4 थ्योरीज पढ़नी है, जहाँ पे आप डिफाइन ऑरिजिन थ्योरी पढ़ोगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ोगे। इसके अलावा आप यहाँ पर जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है उसके बारे में पढ़ोगे। स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ और स्टेट का फंक्शन क्या क्या है। स्टेट का फंक्शन क्या है, तो स्टेट का फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला तो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनकी सुरक्षा को मेंटेन करके रखना। दूसरा है उनके वेलफेयर के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो इन सभी विषयों को आपको टॉपिक नंबर 3 स्टेट ऑरिजिन यानी कि डेवलपमेंट एंड फंक्शन के अंदर पढ़ना है। उसके अलावा आज के जो मॉडर्न स्टेट्स है, जो आप देखते हो यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स हैं, अमेरिका हो गया, यूएसएसआर जो कभी था 1991 में, आज रसिया है, ठीक है। तो इन सभी का जो मॉडर्न डायनेमिक्स है और उनमें उनका जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है उसके बारे में फिर आप पढ़ोगे और समझोगे। फिर यहाँ पे सॉवरेनिटी और प्लुरलिज्म जैसे जो कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। सॉवरेनिटी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे आपको फिर सॉवरेनिटी में 2 थ्योरीज भी पढ़नी है। पहला यहाँ पर है मोनिस्टिक थ्योरी, डेविड ऑस्टिन साहब की जो थ्योरी है, ऑस्टिन की जो थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी, जिसको लीगल थ्योरी भी कहा जाता है। और यहाँ पर प्लुरलिस्टिक थ्योरी आपको फिर पढ़ना है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर आगे जा करके पढ़ना है यहाँ पर पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर जो है वो अथॉरिटी में कैसे बदलता है और अथॉरिटी फिर लेजिटिमेसी में। पावर का मतलब हुआ कि सिर्फ बल का प्रयोग करना, ठीक है, फिजिकल यूज जिसको बोलते हैं। और जब आपको यहाँ पर लीगल, उसमें फिजिकल प्लस लीगल हो जाता है तो वो अथॉरिटी कैसे बन जाती है और फिर लेजिटिमेसी की बात कहाँ से निकल करके आती है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा सिटीजनशिप एंड राइट्स यानी नागरिकता एवं अधिकार के बारे में आपको पढ़ना है। लिबर्टी एंड इक्वलिटी जैसे जो टॉपिक्स है, जहाँ पे आप टाइप्स ऑफ लिबर्टी पढ़ोगे। सोशल लिबर्टी क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है, इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी में आप पॉलिटिकल लिबर्टी क्या है, सिविल लिबर्टी क्या है, ठीक है, सिविल इक्वलिटी क्या है, सोशल इक्वलिटी क्या है, ठीक है, इन सभी के बारे में। इसके अलावा आप लॉ एंड जस्टिस के बारे में पढ़ोगे। लॉ, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, नेशनल लॉ क्या होता है, फिर नेशनल लॉ के अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। फिर डेमोक्रेसी और उनके प्रकार, जहाँ पे आप डेमोक्रेसी आखिर होता क्या है, ये जो नॉर्मल सा डिफिनीशन है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन में कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन वाला, उससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करोगे। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्विट्जरलैंड वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट के बारे में आप पढ़ोगे कि बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेट को लेकर के। कुछ कहते हैं कि स्टेट जो है वो क्या है, भगवान का जो है वो रूप है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट जो है इट इज ए ह्यूमन क्रिएशन, लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये पूरा सिलेबस है, मैंने यहाँ पर एलोबरेट करने का प्रयास किया। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्यूड ऑक्सफोर्ड ऑफिस, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है बेसिकली कि अगर आप मार्केट में जाओगे या कॉलेज में जाओगे तो जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको बता देते हैं 3, 4, 5 बुक, ठीक है, कि इसका बुक ले लीजिए, उसका बुक ले लीजिए, पुखराज जैन का ले लीजिए, उनका ले लीजिए, इनका ले लीजिए। और जब आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो आप क्या करोगे, 4 या 5 स्टैंडर्ड बुक आप लोगे, तभी आपका ये जो पेपर 1 का पूरा सिलेबस है वो कवर हो पाएगा, ठीक है। और ये जो 4 से 5 बुक है इसको खरीदने में आपको 2000 रुपये के आसपास खर्च हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जिनके लिए 2000 रुपये बहुत मायने रखता है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते या मुश्किल है। तो हमने यहाँ पर एक प्रयास किया है और दिल से प्रयास किया है बहुत ही एकदम, कि सिर्फ यहाँ पर 200 रुपीज़ में, 200 रुपया में चीपेस्ट विद द बेस्ट कंटेंट, ये जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं मार्केट में उन सभी का निचोड़ और प्लस हमारा जो इंडिपेंडेंट कंटेंट है उन सभी को मिला करके हमने यहाँ पर एक पॉलिटिकल साइंस का बेस्ट बुकलेट, जो पॉलिटिकल साइंस का बेस्ट बुकलेट है पटना यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के लिए, वो हमने तैयार करने का प्रयास किया है। सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं बल्कि यहाँ पर जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और इंग्लिश, ये जो 5 और सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और 25 के आसपास 25-26 दिसंबर तक जो है
ये आपको हम लोग बुकलेट अवेलेबल करवाने लगेंगे। सिर्फ 200 रुपया आपको देना है। यहाँ पर बहुत ही सस्ता, चीपेस्ट है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इट विल 100% बेनिफिशियल फॉर यू। अभी प्री बुकिंग चालू हो जाएगी 20 तारीख से, और अगर आपको लेना है पीडीएफ तो ये जो 2 व्हाट्सएप नंबर है इन पे आप सीधे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी कॉलेज जो है वहाँ पे आप मिलिए, पटना कॉलेज में मिलिए, एमएमसी में मिलिए, बीएन में मिलिए। आपका जो हमारा बुकलेट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको 200 रुपीज़ पे करने हैं, आपको बुकलेट ले लेनी है, और फिर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये जो बुक्स है इनको आप पढ़ोगे तो 100 वर्ड्स पढ़ने के बाद आपको फिर 25 वर्ड्स के लिए डिक्शनरी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और मैं अपनी हमारा जो एक्सपीरियंस, हमारा जो अनुभव है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि ये जो बुकलेट है नेट जीआरएफ जो स्पेशलिस्ट है उनके द्वारा, उनके गाइडेंस में ये बनाया जा रहा है, तो इसको आप लीजिए। सिर्फ 200 रुपीज़ कॉस्ट है, कहाँ 2000 रुपीज़ और कहाँ 200 रुपीज़। बस एक छोटा सा एफर्ट है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे चलेगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर है। पेपर 2 की जो सिलेबस है वो जल्द ही जल्द अपलोड कर दी जाएगी।